बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे सब ठीक ठाक हैं? बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था और जिसमें हमने इवन और ऑड फंक्शन को डिस्कस किया था और फिर हमने दो थ्योरम्स किए थे पीरियोडिक फंक्शन के हवाले से। पीरियड हमने फाइंड किया था साइन का और टेंजेंट का। ठीक है, तो साइन और टेंजेंट का पीरियड बच्चों जब हमने फाइंड किया तो साइन का पीरियड आया था 2 पाई और टेन का पीरियड आया था पाई। एक्चुअली थ्योरम में स्टेटमेंट यही है, तो हमने प्रूव भी किया था। जब लास्ट पे हमने लेक्चर एंड किया था वहां पे बच्चों हमने कंक्लूड ये किया था द पीरियड ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा कोसेकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा इज 2 पाई। बच्चों ये जो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन कॉस कोसेकेंट एंड सीकेंट, इनका पीरियड क्या है 2 पाई, यानी कि 2 पाई के एंगल में ऐड करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में 2 पाई ऐड करने से उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह द पीरियड ऑफ टेन थीटा एंड कॉट थीटा इज पाई। टेन और कॉट का पीरियड क्या है पाई, और बाकी इनके अलावा जो चार फंक्शन है उनका पीरियड क्या है 2 पाई। ओके होगा बच्चों। अब यहाँ पे मैं एक और ट्रिक ऐड करने वाला हूँ साथ में, उस जरा ट्रिक को अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चों। इफ हमारे पास जो है ना एफ ऑफ फर्ज कर लें एक्स ही चले यूज कर लेते हैं, थीटा की बजाय मैं एक्स अब यूज कर लेता हूँ। अगर मेरे पास सिनेरियो कुछ इस तरह का हो, ए प्लस बी और आगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन कॉस कोसेकेंट सीकेंट टेन और काट, मतलब मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, कोसेकेंट हो सकता है, सीकेंट हो सकता है, टेन या काट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और उसका जो एंगल है वो क्या होगा, ए प्लस बी और यहाँ पे लिख लें सी एक्स प्लस डी। अगर सिनेरियो इस तरह का हो जाता है तो फिर हम एक शॉर्टकट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं बच्चों। तो आप लिखेंगे देन पीरियड क्या होगा बच्चों, पीरियड हमारे पास फिर हमारे पास पता क्या आ जाएगा, पी ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी। पी क्या है पीरियड और सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये बात बस आपने ध्यान में रखनी है। पी क्या है पीरियड, मतलब फर्ज कर लें साइन कॉस कोसेकेंट और सीकेंट है तो फिर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई। अगर टेन या कॉट है तो फिर बच्चों आपके पास पी की जगह पे क्या आ जाएगा पाई, और नीचे क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी। यानी कि एंगल में एक्स है तो एक्स के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर थीटा है तो थीटा के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस पर आप डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जिस सिनेरियो में भी वो गिवन है उसका आपको क्या मिल जाएगा, पीरियड मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलें ये वाली ट्रिक भी यूज करते हैं, और जो एक्चुअल मेथड है एक्चुअली ये भी एक्चुअल मेथड ही है, ये कोई मतलब वहम ही नहीं है कि इलॉजिकल बात है। हम इससे भी पीरियड फाइंड करेंगे और दूसरे तरीके से भी पीरियड फाइंड करेंगे। तो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। बच्चों आपको कुछ फंक्शंस गिवन है, टोटल 11 पार्ट्स हैं जिनके हमने पीरियड फाइंड करने, तो मुश्किल नहीं है, बड़े आसान सी प्रॉब्लम्स है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो बच्चों साइन 5x। तो सबसे पहले आपने क्या सिनेरियो अंडरस्टैंड करना है बच्चों, देखिए पीरियड है क्या, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पीरियड जो है आप किसी भी फंक्शन के एंगल में वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करें जिससे वो अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर दे, उसको क्या कहते हैं पीरियड। लास्ट लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा, उसमें हमने पीरियड को डिटेल से डिस्कस किया है, तो डेफिनेशन को और उनसे रिलेटेड थ्योरम्स हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। साइन 5x है तो पहले नंबर पर देखें फंक्शन क्या है साइन, तो साइन का पीरियड क्या है बच्चों 2 पाई। ठीक है ना, तो आप सबसे पहली लाइन में क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे बच्चों लिखूंगा सॉल्यूशन सिंस द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। याद रखें कि 2 पाई जो है वो साइन एक्स का पीरियड है, हमने पीरियड किसका फाइंड करना है, हमने साइन एक्स का पीरियड फाइंड करना है। देयर फोर बच्चों आप लिखेंगे साइन 5x विल बी इक्वल टू साइन, इसका एंगल क्या है 5x, और इसमें अगर आप 2 पाई ऐड कर दें तो बच्चों इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब बच्चों हमने एक्चुअल में करना क्या होता है, हमने एक्स में चेंज चेक करनी होती है कि एक्स में क्या ऐड करें तो भाई वो अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। तो उसका तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है, आप एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 1 कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको बच्चों लिख सकता हूँ साइन, तो आप ब्रैकेट में देखें एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 5, 5 को निकालने कॉमन तो यहाँ पे क्या बच गया ओनली एक्स, और प्लस यहाँ पे 2 पाई, तो 5 जो हम कॉमन निकाल रहे हैं उसको आप 2 पाई पे डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है ना। ठीक है,
तो ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ हम कॉमन निकालते हैं ब्रैकेट में एक्चुअली उस पे डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या बन गया 1। तो आप फिर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों जो साइन 5x है ना, साइन 5x ये रिपीट करेगा इट्स वैल्यू। साइन 5x रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर ईच इंक्रीज ऑफ 2π/5 इन x। ठीक है, देयरफॉर द पीरियड ऑफ साइन 5x इज 2π/5। यूँ समझ लीजिएगा बच्चों, जब हमने x को कोफिशिएंट 1 बनाया ना, यानी कि x के आगे जो भी टर्म ऐड हो रही है वो एक्चुअली पीरियड तो वही है। समझ लें कि पीरियड का आपको यहीं पे पता लग गया, पीरियड आ चुका है। ये बस आपने अब अल्फाज में बयान किया है कि ये पीरियड इसलिए है कि x की वैल्यू में इसको ऐड करने से वो अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। दैट्स वाई जो पीरियड ऑफ साइन 5x है वो क्या है, 2π/5। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। और सेकंड पार्ट है बच्चों cos 7x। ठीक है, तो आप इसमें भी देखें cos है, तो cos का पीरियड क्या है बच्चों, 2π। यहाँ पे सेम टू सेम आप उसी तरह सॉल्व कर लें। सिंस द पीरियड ऑफ cos x इज 2π। तो याद रखें कि cos x का पीरियड 2π है, cos 7x का 2π नहीं है, वो हमने मालूम करना है। देयरफॉर बच्चों आप लिखेंगे cos 7x इज इक्वल टू, cos 7x में आप 2π ऐड कर दें तो भाई इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। तो आप लिखेंगे cos 7x इज इक्वल टू, cos मैं यहाँ से भी 7 कॉमन निकालता हूँ तो ये आएगा x प्लस 2π/7। तो इसका पीरियड क्या है, 2π/7। बस अब मैंने क्या करना है, अल्फाज में बयान करना है। तो बच्चों आप लिखेंगे जो है ना cos 7x रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर ईच इंक्रीज ऑफ 2π/7 इन थीटा, या यहाँ पे x है। देयरफॉर द पीरियड ऑफ cos 7x इज 2π/7 बच्चों। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, x में हमने क्या ऐड किया है, 2π/7। दैट्स वाई इसका पीरियड क्या है, 2π/7। ठीक हो गया। तो ये हो गया बच्चों सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट है बच्चों tan 3x। ठीक है, tan 3x है बच्चों। तो पहले देखें tan है, तो आप इसमें क्या करने हैं भाई, पहले आप इसका पीरियड बताएंगे कि इसका पीरियड है क्या। तो आप लिखेंगे बच्चों सिंस दी पीरियड ऑफ tan x इज पाई। अब tan का पीरियड क्या है बच्चों, पाई। इसमें 2π ऐड नहीं करेंगे, एंगल में पाई ऐड करेंगे। देयरफॉर tan 3x इज इक्वल टू tan 3x प्लस पाई। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी x का बस कोफिशिएंट 1 बनाना है राइट साइड पे। दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड पे तो tan 3x ही रहेगा, राइट साइड पे आप लिखेंगे tan 3 कॉमन, तो ये आएगा x प्लस π/3। तो यहाँ पे भी देखें एक स्टेप में ही आपको पता लग गया कि इसका पीरियड क्या है बच्चों, π/3। लेकिन बस आपने अब अल्फाज में बयान करना, यही लाइन आप दोबारा लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे tan 3x रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर each increase of π/3 in x। therefore the period of tan 3x is π/3। तो tan 3x का पीरियड क्या है बच्चों, π/3। अच्छा, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है जरा उसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि क्या वो मतलब यहाँ पे भी वैलिड है कि नहीं। तो इसका आंसर है यस, वैलिड है। पीरियड क्या है, p/c, जो x का कोफिशिएंट है, एंगल के साथ जो नंबर लिखा हुआ है ना x के साथ, उस पर आप डिवाइड कर दीजिए बस p को, यानी कि पीरियड को। तो चलें जरा चेक करते हैं बच्चों। तो देखें यहाँ पे क्या है,
इसका पीरियड कैसे आएगा, 5 है ना, तो साइन का पीरियड क्या है 2 पाई, तो 2 पाई/5 देखे बनता है। पीरियड P/C, सी क्या है जो एक्स के साथ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेक कर लें 2 पाई/एक्स के साथ जो नंबर लिखा हुआ है। टेन का पीरियड क्या है पाई/एक्स के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक है, आप कोई भी फंक्शन हो उसको आप इस तरह से उसका पीरियड निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारा पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो बच्चों फोर्थ पार्ट है cot x/2। आप इसमें भी सोल्यूशन लिखेंगे सेम टू सेम वैसे जैसे आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। द पीरियड ऑफ सिंस द पीरियड ऑफ cot x इज पाई, ये cot का पीरियड है पाई, हमने मालूम करना है cot x/2 का। देयरफॉर cot x/2 विल बी इक्वल टू cot ऑफ x/2 प्लस पाई, यानी कि एंगल में आप पाई ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके होगा बच्चों। तो अब यहाँ पे भी काम आपका वही है कि आपने x का कोफिशिएंट क्या करना है 1 बनाना है। एक तरीका तो यह है कि 1/2 कॉमन निकालें, तो यहाँ पे पाई के साथ 2 आ जाएगा। या दूसरा तरीकाकार क्या है कि भाई पहले एलसीएम ले लें, फिर आपको जो कॉमन लेना है उसकी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आप इसको लिखें cot x/2 लेफ्ट साइड वाला ऐसे कैसे इज इक्वल टू cot ऑफ, मैं अगर यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई, यानी कि x प्लस 2 पाई/2। तो देखिए ऐसा करने से भी x का कोफिशिएंट जो है वो 1 बन चुका है, या मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ cot ऑफ 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 पाई। बात यहाँ पे भी क्लियर होगी कि पीरियड क्या है 2 पाई, ठीक है। लेकिन फिर चले हम अल्फाज में बयान करते हैं। तो चलें बच्चों लिखेंगे क्या लिखना है आपने कि बच्चों सिंस cot x/2 repeats its value after each increase of, क्या इंक्रीज करने से 2 पाई इन x, therefore the period of cot x/2 is 2 पाई। तो चलें यहाँ पे भी ये लगा के देखते हैं फार्मूला क्या है P/C। तो P क्या है पीरियड पाई पाई/C की जगह पे क्या है x के साथ क्या लिखा हुआ 1/2, तो पाई/1/2, तो 1/2 ऊपर जाके पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो बच्चों याद रखें कि किसी भी क्वेश्चन में आप ये काम कर सकते हो, पीरियड का फार्मूला P/C लगाकर, P/C जो है ये इसका पीरियड है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये हो गया पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 5। तो बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 19 साइन पाई/20 इंटू एक्स। तो बच्चों हमने इसका पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए पहले आप देखें कि फंक्शन कौन सा है साइन, तो साइन का पीरियड क्या है 2 पाई। तो आप सेम टू सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है बच्चों, फर्ज कर लें साइन की वैल्यू रिपीट होगी, साइन की वैल्यू जो भी आएगी उसके साथ 19 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब साइन अपनी वैल्यू रिपीट करेगा ना तो 19 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर उसका आंसर वही आएगा। मतलब फर्ज कर ले साइन का आंसर आता है 1, ठीक है। तो वो वन वन जब अपनी वैल्यू रिपीट करेगा तो बार बार वो 1 1 1 1 अपनी वैल्यू रिपीट यही करेगा ना, 1 1 आएगा तो पीछे 19 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होके 19 19 19 19 बनता जाएगा। यानी कि 19 जो है वो पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई या ऐड हो रहा होता है ना पीछे, तो वो उसके पीरियड पे कोई फर्क एक्चुअली नहीं डाल रहा होता, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। पीरियड का ताल्लुक है सिर्फ एंगल के साथ, कि एंगल में आप क्या ऐड करते हो तो वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है, ठीक हो गया बच्चों। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज, वो क्या है बच्चों साइन एक्स का पीरियड क्या है 2 पाई। ये है साइन एक्स का पीरियड, हमने इस वाले फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है। तो देयरफॉर बच्चों आप इसको ऐसे कैसा लिखें 19 साइन पाई/20 एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वल आएगा बच्चों 19 साइन पाई/20 एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है बच्चों। अब आपने देखा यहाँ पे भी कोई अजीब काम नहीं करना, आपने बस x का कोफिशिएंट 1 बना लेना है और फिर देखना है कि x में क्या ऐड करने से वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसका कोफिशिएंट 1 बनाते हैं बच्चों राइट साइड पे। तो 19 अपनी जगह पे
तो अब यहाँ पे बटे वाली टर्म है तो आप पहले ना एलसीएम ले लें, 20 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। 20 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई एक्स प्लस 22 जार 40, 40 पाई। ओके हो गया बच्चों। तो अब बच्चों बस आपने क्या करना है, यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 बना लेना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप, लिखेंगे बच्चों दिस इंप्लाइज दैट, क्या है, लेफ्ट साइड भी लिख लेता हूँ, 19 साइन पाई ओवर 20 x इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ से ना देखें 19 है, साइन है, और ब्रैकेट से मैं एक बटे के ऊपर देखे पाई भी कॉमन निकल सकता है, तो मैं पाई ओवर 20 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। वैसे भी देखे एक्स के साथ क्या है, पाई ओवर 20, तो कॉमन तो पाई ओवर 20 ही निकलना था ना। तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, फिर एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40 बच्चों बच गया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि एक्स में 40 ऐड करने से फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, ठीक है बच्चों। आप बच्चों लिखेंगे वही लाइन, सिंस 19 साइन पाई ओवर 20 एक्स repeats its value after each increase of 40 in x, therefore 40 is the period of, क्या था, 19 साइन पाई ओवर 20 एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्या है, 40। इसका पीरियड कितना है बच्चों, 40। ओके हो गया बच्चों। तो चलिए ये हो गया बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर था ये 5। तो बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है बच्चों को सीकेंड 2x ओवर 5। तो बच्चों तरीकाकार सेम टू सेम वही है, कुछ भी नया नहीं आपने करना। आप लिखेंगे सिंस दी पीरियड ऑफ को सीकेंड इज, को सीकेंड का पीरियड क्या है बच्चों, 2 पाई, इसका पीरियड है 2 पाई। हमने को सीकेंड 2x ओवर 5 का पीरियड बच्चों फाइंड करना है, देयरफॉर को सीकेंड 2x ओवर 5 विल बी इक्वल टू, बच्चों ये आएगा को सीकेंड 2x ओवर 5 प्लस 2 पाई, यानी कि इसके एंगल में आप 2 पाई ऐड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, बस राइट साइड से x का कोफिशिएंट जो है वो 1 बना लेना है बच्चों, ठीक है। कैसे 1 बनाएंगे बच्चों, आप कॉमन निकालें 2 ओवर 5, यहाँ एक स्टेप में क्या कर लें, 5 एलसीएम ले लें। तो 5 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 5 टू द 10 प्लस 10 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है बच्चों। तो एक तो देखे बटे के ऊपर से 2 भी कॉमन निकल सकता है, नीचे से 5 भी हम बाहर लिखने वाले हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू को सीकेंड 2 ओवर 5 इंटू ये क्या बनेगा, x प्लस 5 पाई, ठीक है, x प्लस 5 पाई बच्चों। तो इसका मतलब है बच्चों 5 पाई इसका पीरियड है, पता लग गया। लेकिन चलें हम अल्फाज में बयान करेंगे जो हम पहले लिखते आए हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लिखेंगे जो है ना को सीकेंट 2x ओवर 5 repeats its value after each increase of 5 pi in x, therefore the period of cosecant 2x ओवर 5 इज, क्या है पीरियड इसका बच्चों, 5 पाई। तो 5 पाई बच्चों इसका पीरियड है, तो यही इसका आंसर है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों प्रॉब्लम नंबर 6। नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7th पार्ट इसका करते हैं बच्चों। 7th पार्ट है बच्चों 1 ओवर 2 साइन 3x ओवर 2 माइनस पाई ओवर 2। फंक्शन क्या है, साइन, और साइन का पीरियड क्या है, 2 पाई। चले मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि दी सिंस द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, बट आल्सो वी नो दैट पीरियड क्या है बच्चों, द पीरियड वी नो दैट पीरियड जो होता है ना वो इक्वल होता है किसके इक्वल बच्चों, p बटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c, ठीक है। अब p क्या है, पीरियड, और वो हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 2 पाई, p की वैल्यू क्या है 2 पाई, रह गया c,
और सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा पीरियड जो है हमारे पास हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा पीरियड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 2 पाई और सी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी 3/2। एक्स के साथ जो कुछ भी है वो पी सी का काम करेगा, तो ये आएगा 3/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि सी यहाँ पे क्या है बच्चों 3/2। ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है। फंक्शन के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है बच्चों बी। मैंने आपको जो अभी फार्मूला लिख के दिया है मैं आपको दोबारा जरा एक नज़र दिखा देता हूँ बच्चों। ठीक है, ये देखें एफ ऑफ एक्स जो है वो ए प्लस बी इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एंगल सी एक्स प्लस डी, यानी कि एक्स के साथ जो भी नंबर है वो किसका काम करेगा सी। तो पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा पी बटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट पीरियड इज इक्वल टू ये अगर 2 पाई/3/2 तो नीचे वाली रकम ऊपर जाके उलट हो जाएगी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2/3। सो पीरियड इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों 2 2 बार 4 4 पाई/3। तो बच्चों ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, तो ये होगा बच्चों पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट हम फटाफट से कर लेते हैं पार्ट नंबर 8। तो बच्चों 8वां पार्ट है -5 - 3 सीकेंड 7 पाई x + पाई/4। इसका बच्चों हमने पीरियड फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे वही काम है, आप चेक करेंगे कि फंक्शन कौन सा है सीकेंड। सिंस द पीरियड ऑफ सीकेंड x इज 2 पाई, जिसका मतलब है बच्चों जो p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 पाई। ओके, और हम जानते हैं बच्चों वी नो दैट कि पीरियड इज इक्वल टू क्या है बच्चों, पीरियड इज इक्वल टू p/एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो पीरियड क्या है बच्चों 2 पाई और c की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 7 पाई। ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 7 पाई। ठीक है ना, x के साथ जो कुछ भी नंबर लिखा हुआ है ना वो एक्चुअली c की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो एब्सोल्यूट वैल्यू साथ में चलो बेशक लगा लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई/7 पाई। 7 पाई क्योंकि पॉजिटिव नंबर है दोनों, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी 7 पाई भी होगी। यहाँ पे मैंने चलो बताया नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि 3/2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वही होती है। ठीक है, तो बच्चों ये पाई से पाई कट गया तो ये आ गया 2/7 इसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या है 2 पाई और 2/7। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा बच्चों पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 9। और नवा पार्ट है बच्चों 12 + 10 10 पाई/30x बच्चों। ठीक है, तो इसका बच्चों हमने पीरियड फाइंड करना है। तो आप इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, फंक्शन क्या है 10, तो आप लिखेंगे सिंस द पीरियड ऑफ 10x इज पाई। 10 का पीरियड क्या है पाई, तो जिसका मतलब है p की वैल्यू क्या बनेगी p इज इक्वल टू पाई। ठीक है, एंड वी नो दैट पीरियड का क्या फार्मूला है बच्चों, वो है p/एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c। तो बच्चों आप यहाँ पे पीरियड में वैल्यूज पुट कर देंगे। p की वैल्यू आएगी पाई/c की जगह पे क्या आएगा x का कोफिशिएंट पाई/30। ठीक है, पाई/30 बच्चों, तो आप बेशक यहाँ पे मेंशन भी कर लीजिए कि c की वैल्यू क्या है पाई/30। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो पाई/30। 30 से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ मैं इसको अभी एक स्टेप और करता हूँ, पीरियड इज इक्वल टू ये बच्चों आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 30/पाई। ठीक है, तो बच्चों ये पाई से पाई कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 30। तो बच्चों इस क्वेश्चन में इसका इस सारे फंक्शन का पीरियड क्या है बच्चों 30 इसका आंसर है बच्चों। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हो गया बच्चों 9th पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट है बच्चों 6 - cot 7x/4 + पाई/4। तो इसके सोल्यूशन में बच्चों आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन आप लिखेंगे सिंस द पीरियड ऑफ cot x इज क्या है बच्चों पाई, मतलब है बच्चों p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे पाई। ठीक है, एंड वी नो दैट पीरियड इज इक्वल टू पीरियड किसके इक्वल है बच्चों p/एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c। तो दिस इम्प्लाइज दैट पीरियड की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी, p है यहाँ पे पाई और c की वैल्यू क्या होगी x का कोफिशिएंट। c की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 7/4।
ठीक है बच्चों। तो ये आएगा नीचे 7/4 एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, तो ये आएगा बच्चों पाई ओवर 7/4, क्योंकि 7/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7/4 ही होगी बच्चों। तो फिर हमारे पास पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, पीरियड विल बी इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 4/7। नीचे वाली टर्म ऊपर जाके उलट हो जाएगी। तो पीरियड का आंसर बच्चों फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पीरियड इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों 4π/7। तो ये बच्चों इसका आंसर है। तो ये बच्चों हमारा हो गया 10th पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका लास्ट 11th पार्ट बच्चों। तो 11th पार्ट है बच्चों 90 नहीं, सिर्फ 9 है यहाँ पे। 9 + 30 सीकेंड x ओवर 15 + 2π/15 बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 19 नहीं है, सिर्फ 9 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए सीकेंड फंक्शन है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सीकेंड का पीरियड। सिंस द पीरियड ऑफ सीकेंड x इज 2π, जिसका मतलब है बच्चों p की वैल्यू तो हो गई 2π, एंड वी नो दैट कि पीरियड किसके इक्वल है बच्चों, पीरियड इज इक्वल टू p ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c। और यहाँ पे p की वैल्यू क्या, c की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x का कोफिशिएंट क्या है 1/15। ठीक है ना, x से समझे लिखा हुआ है 1/15। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट बच्चों पीरियड आप लिखेंगे 2π/c की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1/15। ठीक है, तो ये बच्चों आ जाएगा 2π/1/15। तो ये बच्चों 2π मल्टीप्लाई हो जाएगा 15/1, नीचे वाली टर्म ऊपर जाकर उलट हो जाएगी। सो दिस इंप्लाई दैट पीरियड की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, पीरियड विल बी इक्वल टू, ये आएगा 15 2 बार 30, तो ये आएगा 30π। ठीक है बच्चों, तो लास्ट जो प्रॉब्लम है उसका पीरियड क्या आ गया है बच्चों 30π। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, हमने सॉल्व कर लिया। आई होप के पीरियड आपको फाइंड करने के समय लग चुकी है। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है, और चैनल को बच्चों लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।